हेलो एवरीवन। ये हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द जो टॉपिक है, जो हिंदी व्याकरण का थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके 8वां लेक्चर है। इससे पहले कि हम ये लेक्चर स्टार्ट करें, एक बार जो इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसको रिवाइज कर लेते हैं, जैसा कि हम हर बार करते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैं बता देता हूँ कि हम जो टिक लगाते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्दांश होते हैं जो थोड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, या फिर मैं कहूँ कि वो सहज में नहीं आते। प्रथम दृष्टया देखने पे हम अंदाज नहीं लगा सकते कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, तो इसलिए हम उनको टिक लगा के चलते हैं, या फिर जिनको ज़्यादा रिवीजन की आवश्यकता होती है। जैसे पाथेय, तो पाथेय क्या है? जैसे हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि खाने योग्य चीज़ है ना, उसमें भी ये चीज़ आती है ना, पथ्य उसको बोलते हैं। अपथ्य, अपथ्य किसे बोलते हैं? जो खाने योग्य ना हो। पथ्य मतलब जो खाने योग्य हो। तो पथ्य का संबंध जो है ना भोजन से होता है। तो ऐसे ही पाथेय है, मतलब कि जो रास्ते में, जो यात्रा के समय में जो भोजन लेके जाया जाता है, उसको पाथेय बोलते हैं। फिर है पांडुलिपि। पांडुलिपि मतलब कि कोई भी ऐसे दस्तावेज जो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल का सेंस कि वो हाथ से लिखा गया हो, तो वो पांडुलिपि होती है। पांचजन्य, पांचजन्य ये मैंने बताया था कि दो चीज़ें आपको एक साथ याद करनी है। तो दारुक, दारुक कौन है? कृष्ण भगवान का सारथी है, उनको दारुक बोलते हैं। पांचजन्य जो है ना, जो विष्णु भगवान का जो शंख है, उसको बोला जाता है पांचजन्य, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये 5 चीज़ों से, जो पंच तत्व है उन्हीं से मिलकर बना होता है, इसलिए उनके शंख को पांचजन्य बोला जाता है। ठीक है। प्रदानशील मतलब कि पर्दे के अंदर रहने वाला, प्रदानशील। ठीक है। अब इसको मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए बताया क्योंकि इसको क्या है, हम कंफ्यूज कर देंगे। पर धन, दान, धनशील, कि भाई जो दान करने की इच्छा रखता हो उसको दानशील बोलते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। प्रदानशील मतलब पर्दे के अंदर रहने वाला कोई व्यक्ति है, उसको प्रदानशील बोलेंगे। ठीक है। परीक्षित, परीक्षित मतलब कि जिसकी ऑलरेडी परीक्षा हो चुकी है वो परीक्षित होता है। ठीक है। परि परिव्राजक, परिव्राजक, देखो परिव्राजक का मतलब होता है कोई साधुकड़ी जिसकी प्रवृत्ति होती है, मतलब सन्यासी, घूम फिरते हुए अपना जीवन यापन करने वाला कोई सन्यासी, उसको बोलते हैं, जिसको साधुकड़ी प्रवृत्ति भी बोलते हैं। जैसे जो कबीरदास और ये सब साधुकड़ी प्रवृत्ति के जो है व्यक्ति थे। परिधैव, परिधैव मतलब कि पहनने लायक कोई चीज़ है उसको परिधैव बोलेंगे, परिधेव बोलेंगे। क्योंकि परिधान क्या है? पोशाक होती है, तो पोशाक को पहनने लायक कोई पोशाक है तो उसको परिधेव बोल देंगे। पिक पर है पर मुखापेक्षी, मतलब कि दूसरे की मुख की तरफ देखने वाला। अब जैसे बोलते हैं ना, यार उसके मुंह को क्यों ताक रहा है, मतलब देख रहा है, तो उसके मुंह को क्यों ताक रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई उससे कुछ अपेक्षा कर रहा है। तो पर मुखापेक्षी मतलब कि कुछ दूसरे से कोई अपेक्षा रखने वाला, वो है पर मुखापेक्षी। परमहंस, परमहंस जो है ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो सुख और दुख में समान रूप से रहता है। ठीक है। और इसी प्रकार का एक शब्द है उदात्त शब्द, जिसको इंग्लिश में सबलाइम भी बोलते हैं, कि जिसकी उदात्त प्रवृत्ति होती है ना, वो भी इसी प्रकार का जो है धारण करता है। इसके अलावा एक और होते हैं, आप उसको भी यहीं पे याद कर लीजिए, ये आज वाले लेक्चर में आएगा, लेकिन मैं यहीं पे बताता हूँ, मनस्वी। ठीक है। तो परमहंस भी उसी को बोलेंगे, मनस्वी भी उसी को बोलेंगे, उदात्त भी उसी को बोलेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख में समान स्थिति में रहे, मतलब समान व्यवहार करे सुख और दुख में। फिर है परकिया, परकिया मतलब कि एक ऐसा मतलब पर पुरुष से प्रेम करने वाली जो स्त्री है वो प्रक्रिया, परकिया कहलाती है। परंजय, परंजय मतलब कि शत्रु को मारने वाला, पर का मतलब यहाँ शत्रु से है। फिर हमने पढ़ा था पदच्युत, ये बता ही दिया था कि पद से हटाया गया, च्युत का मतलब होता है हटाया गया कोई चीज। पथ्य मतलब कि भोजन जो खाने योग्य है। ठीक है। यह पर रोगी के लिए उचित है, उसको पथ्य बोलते हैं। पतिम्बरा, पतिम्बरा मतलब कि पति, मतलब कि पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या। ठीक है। तो जब स्वयंवर होता है, स्वयंवर में क्या होता है, खुद ही तो जो स्त्री होती है उसको अधिकार होता है कि वो अपने वर को स्वयं चुने, इसलिए तो उसको स्वयंवर बोला जाता है। तो बस ऐसे ही पतिम्बरा है कि एज ए बर, मतलब कि वो खुद जो है अपने पति को चुन सकती है, तो उस स्त्री को पतिम्बरा बोलते हैं। तो ऐसे आप ध्यान रखिए कि स्वयंवर में जितनी भी स्त्रियां होती है ना, वो पतिम्बरा होती है। क्या होती है? पतिम्बरा, कि वो खुद चुन सकती है। पटाक्षेप, यवनिका पटन, ये मैंने बताया था कि यवनिका जो पर्दा होता है ना, जो नाटक, जब नाटक किया जाता है तो नाटक में जो पर्दा होता है उसको यवनिका बोलते हैं। तो बस यवनिका का गिरना या फिर पट का गिरना वही चीज़ है, सेम चीज़ है। फिर है नैस्टिक, नैस्टिक मतलब कि एक ब्रह्मचार्य का टाइप है, ये मैंने बताया था आपको, एक ब्रह्मचार्य का टाइप है नैस्टिक, जिसमें निष्ठा होती है, मतलब कि आजीवन यदि कोई ब्रह्मचारी है, जिसको बाल ब्रह्मचारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाल ब्रह्मचारी बोलते हैं। तो बाल ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी का, ब्रह्मचार्य जो है उसका एक टाइप बाल ब्रह्मचारी है, और उसी का पर्यायवाची नैष्टिक है। ऐसे याद करिए कि भाई इसने जीवन भर निष्ठा रखी है, तो ऐसा ब्रह्मचार्य।
ठीक है। नेपथ्य, नेपथ्य जो पर्दा होता है, जो मंच, जो नाटक का मंच होता है उसके पीछे का जो पर्दा होता है, या फिर वो पर्दे के पीछे की जो जगह होती है उसको नेपथ्य बोलते हैं। ठीक है, और ये ऐसे कैसे हमको याद करके चलना है। नीलोत्पल मतलब नीला कमल होता है उसको बोलते हैं। निष्प्रह, निहि धन स्प्रह, स्प्रह का मतलब क्या होता है, आकांक्षा करना। ठीक है, तो किसी से आकांक्षा नहीं करना वो होता है निष्प्रह। निस्संग मतलब किसी से आसक्ति नहीं होना, संग नहीं होना। निश्वास, निःश्वास मतलब नाक से बाहर निकालने वाला श्वास, उसको निश्वास बोलते हैं। निशीथ, अर्धरात्रि का जो समय होता है जब एकदम बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है उसको निशीथ बोला जाता है। निर्वासित करना मतलब कि निकालना, किसी को निकालना उसको बोलते हैं निर्वासित करना। निरामिस, अब ये मैंने आपको बताया था कि देखो आमिस और शामिस ये दोनों ही सेम है, मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची है, और इन दोनों के अपोजिट जो है वो है निरामिस है, क्योंकि इन दोनों का अर्थ, जो आमिस और सामिस का जो अर्थ है वो होता है, क्या होता है, मांसाहारी, और निरामिष का अर्थ होता है शाकाहारी। तो ये ध्यान रख के चलना है अपने को, क्योंकि कभी कभी क्या है हम आमिष का अपोजिट देते हैं कि यार आमिष सामिस अपोजिट लग रहा है, मतलब यदि हम अर्थ नहीं निकाले तो अपोजिट लग रहा है देखने में, तो कि स का ए ही अपोजिट होता है मतलब मोस्टली शब्दों में, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ सेम चीज़ है, क्योंकि सामिस में स क्या के मतलब संज्ञा के रूप में आया है, और आमिष में ए जो है सिर्फ इसकी डिग्री बढ़ाने के अर्थ में आया है, जो उपसर्ग है वो। फिर है निरापद, निरापद मतलब कि जिसे कभी किसी प्रकार की हानि न हो, या फिर जिसे कभी हटाया नहीं जा सके, वो है निरापद। मतलब आपद, निर्धन आपद, आपद होता है ना आपदा, हानि के रूप में लिया जाता है। नबोड़ा, नबोड़ा जिसका नया नया वो ब्याह हुआ हो, इसी से संबंधित हमने दो चीज़ें और पढ़ी थी। अनूढ़ा मतलब जिसको विवाह नहीं हुआ हो, मतलब अविवाहित। और अद्यूड़ा, अद्यूड़ा मतलब कि जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, वो अद्यूड़ा। तो ये तीनों शब्दों को एक साथ मिलके हमको याद करना है। जो स्थिर हो, मतलब जो स्थान पर ही टिका हुआ हो, वो है ध्रुव। इसलिए तो बोलते हैं ना कि ये तो ध्रुव सत्य है। ध्रुव सत्य है मतलब कि ये सत्य है, इसको विचलित नहीं किया जा सकता, ये अपने स्थान पर टिका हुआ है, इसलिए तो बोलते हैं कि ध्रुव सत्य है। तो ध्रुव या शाश्वत ये एक ही चीज़ होती है, मतलब हमेशा रहने वाला। नक्सीर, जो नाक से जो खून निकलता है, जो गर्मियों के समय में बिना चोट के जो निकलता है, उसको नक्सीर बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जो लास्ट लेक्चर के जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द है वो हमने रिवाइज कर लिया। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पीने की इच्छा, पिपासा। ठीक है, ये पता ही है कि पीने की इच्छा होगी वो हो गया पिपासा, और जो पीने की इच्छा रखता है वो हमारा कौन हो गया, पिपासु। पीने की इच्छा रखने वाला हो गया पिपासु, और पीने की इच्छा होगी पिपासा। फिर हमारा आता है पिष्ट पेषण। अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पिष्ट पेषण। पिष्ट का मतलब क्या होता है, पीसना। पेषण मतलब कि जस्ट उसके सेंस में आता है कि चलने के सेंस में, मतलब कि चलते रहना कोई चीज़, जैसे प्रेषण बोलते हैं ना, तो उसी शब्द में है। तो पिष्ट पेषण मतलब कि एक चीज़ को इतना बार बार रिपीट करना, जिस प्रकार से जो जो पीसते हैं ना हम किस चीज़ को, तब भी तो चक्की को रिपीट रिपीट करते हैं, तो बस ऐसे ही वही चीज़ है कि एक बार कही गई बात को दोबारा दोहराते रहना, बार 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 बार, तो वो पिष्ट पेषण हो गया। एक तरह से बात को ही पीस दिया घुमा घुमा के, जैसे चक्की जो चलती है तो चक्की भी तो एक जगह ही चलती है, तो बस उसी इसी सेंस में आया कि पिष्ट पेषण। ठीक है, पेषण का तो वही है, बोलने के सेंस में है, पिष्ट मतलब कि बार बार बोलना। ठीक है, तो पिष्ट पेषण, पेश करना, उस सेंस में देख देख लीजिए आप, पिष्ट पेषण। तो पिष्ट पेषण मतलब बार बार किस चीज़ को बोलते रहना। पुनरुक्ति मतलब वही चीज़ है कि बार बार कही गई बात, तो वो तो पुनरुक्ति होगी, और रहने, कहते रहने की प्रवृत्ति बार बार, वो पिष्ट पेषण हो जाएगी हमारी। पुनर्जन्म मतलब कि दूसरा जन्म, है ना, मतलब दोबारा जन्म होना। और पुरातत्ववेत्ता मतलब कि पुरानी चीज़ों का या प्राचीन इतिहास का ज्ञाता, पुरातत्ववेत्ता हो गया। पूर्वाहन, पूर्वाहन मतलब कि दोपहर से पहले का समय। ठीक है, अब देखो पूर्वाहन होता है दोपहर से पहले का समय, और अपराहन होता है दोपहर के बाद का समय। ठीक है, और मध्याह्न क्या होता है, दोपहर का समय। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है, और आई थिंक याद होगी। मध्याह्न थोड़ा वो इंपॉर्टेंट है, मध्याह्न याद कर लेना। तो मध्याह्न होगी दोपहर, अपराह्न होगी इसके बाद की, मतलब दोपहर का बाद का समय, और पूर्वाह्न होगी दोपहर से पहले का समय। ठीक है, पूर्वोक्ति मतलब कि पहले कहा गया कथन, उसको बोलते हैं पूर्वोक्ति। पृष्ठव्य, पृष्ठव्य मतलब कि जो पूछने योग्य हो। पृष्ठ, पृष्ठ धातु आ गई ना, पृष्ठ धातु, पृष्ठ प्रश्न के सेंस में आता है, तो पृष्ठव्य मतलब कोई चीज़ पूछने योग्य तो हो, तो उसको पृष्ठव्य बोला जाएगा। पेशल, जैसे जिस प्रकार से एक शब्द होता है, जैसे हम बोलते हैं मांस पेशी, बोलते हैं ना मांसपेशियाँ, तो मांस से संबंधित क्या आता है, मांसल। मांसल मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो हष्टपुष्ट हो, उसको बोलते हैं मांसल व्यक्ति। ऐसे ही पेशल है, पेशल भी वही है, मांसल हो या पेशल हो एक ही चीज़ है।
तो जिस प्रकार से मांसल होता है उसी प्रकार पेसल है, मतलब ये हष्ट-पुष्ट व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं। फिर है पैगंबर। पैगंबर मतलब ईश्वर का भेजा गया दूत। जो मोहम्मद पैगंबर थे उनको इसीलिए पैगंबर बोला जाता है क्योंकि दूत के रूप में माना जाता था उनको, इसलिए पैगंबर बोलते हैं। फिर है पैतृक संपत्ति, मतलब कि जो पिता के रूप में प्राप्त कोई चीज़ है, संपत्ति है, तो वो संपत्ति होगी। पैतृक मतलब कि पिता या पितृताओं से प्राप्त कोई भी चीज़ है वो पैतृक हो जाएगी हमारी। पौरुषेय मतलब कि पुरुष से संबंधित कोई भी चीज़ है वो पौरुषेय बोली जाती है। प्राणतपाल। प्रणतपाल, अब देखो प्रणत प्रणत का मतलब क्या होता है? प्राण। पाल मतलब कि रक्षा करने वाला। तो शरणागत की रक्षा करने वाला, सॉरी, प्रणत जो शब्द है ना, प्रणत का अर्थ शरणार्थी ही होता है, शरणार्थी ही होता है। ठीक है, तो शरणार्थी की रक्षा करने वाला, तो ध्यान रखना प्रणत जो शब्द है उसका अर्थ होता है शरणार्थी, इसलिए तो बोलते हैं ना प्रणय। प्रणय क्या होता है? शरण। प्रणय होता है शरण, और प्रणत मतलब कि शरणार्थी, और वहीं से बन गया प्रणत पाल, मतलब कि शरणार्थी को पालने वाला, उसकी रक्षा करने वाला, तो मतलब कि शरणागत की रक्षा करने वाला। प्रतिध्वनि मतलब कि ध्वनि के टकराने से वापस आने वाली वो प्रतिध्वनि होती है। प्रतिबिंब मतलब तो बिंब होता है जो एक्चुअल बिंब होता है, जो हमारी जो एक्चुअल आकृति होती है, फिर उसका जल में या फिर शीशे में दिखाई देना वो प्रतिबिंब होता है, जिसको इमेज बोलते हैं। प्रतिवादी, जैसे वादी का जो अपोजिट होता है, मतलब कि जो वादी के अपोज में होता है वो प्रतिवादी बोला जाता है, विरोध में जो खड़ा होता है। प्रत्यागत, प्रति धन आगत मतलब कि वापस आना, एक बार जाकर वापस आना, वो है प्रत्यागत। प्रत्याशा, प्रति धन आशा मतलब कि बदले में कोई आशा करना, वो प्रत्याशा होगी। जैसे मान लीजिए आपने किसी दोस्त के लिए कुछ काम किया, ठीक है, और आप उसके एवज में कुछ आशा रखते हो कि यार मैंने इसको 10 रुपये दिए तो ये भी मुझे आगे जरूरत पड़ने 20 रुपये देगा, तो वो आपकी क्या होगी? प्रत्याशा होगी। ठीक है। और प्रत्युत्पन्नमति, प्रति उत्पन्न मति मतलब कि प्रत्युत्पन्न मति मतलब कि प्रश्न, ऐसी मति, ऐसी बुद्धि जो प्रति उत्पन्न मतलब तत्काल एकदम, जैसे किसी ने कुछ पूछा और प्रति उत्पन्न हो जाए, फट से कुछ विचार आ जाए, तो ऐसी जो मति होती है, ऐसी बुद्धि होती है, उसको बोलते हैं। तो प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि, उसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्न मति। ठीक है। प्रत्युपकार मतलब कि उपकार के बदले किया गया उपकार, उसको बोलेंगे प्रत्युपकार। फिर प्रत्यअपकार, तो प्रति धन अपकार मतलब कि अपकार के बदले किया जाने वाला अपकार, वो प्रत्यपकार हो गया। फिर आता है हमारा शब्द प्रतिनियुक्ति, मतलब या फिर स्थानापन्न मतलब किसी नियुक्ति की जगह दूसरी नियुक्ति करना, मतलब किसी के स्थान पर दूसरे को बैठाना, तो इसलिए स्थानापन्न भी बोला जाता है। प्रदोष या पूर्वरात्रि, अब प्रदोष एक मुहूर्त का टाइप है, ठीक है, आपने कभी सुना हो तो प्रदोष, प्रदोष मुहूर्त होता है, मतलब जो पूर्व रात्रि, रात्रि से पहले और संध्या के बाद का समय, मतलब कि रात्रि और संध्या के बीच का जो समय होता है ना, उसको प्रदोष, प्रदोष बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, प्रदोष किसको बोला जाता है। प्रमेय, प्रमेय मतलब कि जो किसी किसी भी चीज़ से सिद्ध हो जाए, सीधी सी बात है, प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य कोई चीज़ है वो प्रमेय होती है। जैसे पाइथागोरस है, तो पाइथागोरस में मुझे मैं इसको सिद्ध करके दिखा दूंगा, मुझे एक आप जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो दे दीजिए, राइट एंगल मतलब कि जो समकोण त्रिभुज है वो मुझे दे दीजिए और मैं इसको सिद्ध करके बता दूंगा, तो वो प्रमेय होती है। प्रवर्तक मतलब कोई चीज़ को स्टार्टिंग से जो आरंभ करता है, सर्वप्रथम चलाता है, उसको प्रवर्तक बोला जाता है। इसलिए बहुत सारे मत हैं, तो बोलते हैं ना इस मत के प्रवर्तक कौन है, क्वेश्चन भी आते हैं, तो प्रवर्तक वही होते हैं। जैसे गुरु नानक जी क्या है, जो खालसा पंथ है उसके प्रवर्तक है। प्रवासी, प्रवासी मतलब कि विदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति है उसको प्रवासी बोलता है। प्रष्टभ्य, प्रष्टभ्य मतलब प्रश्न पूछे, ऐसा प्रश्न जो पूछे जाने योग्य हो उसको बोलते हैं प्रष्टभ्य बोला जाता है। फिर होता है प्रसूता, प्रसूता मतलब कि जिससे शिशु उत्पन्न होने वाला हो। प्रहसन मतलब कि प्रहसन होता है कि हास्य रस से परिपूर्ण कोई नाटक है ना, उसको प्रहसन बोला जाता है। तो प्रहसन जो है एक नाटक का टाइप है, बहुत सारे टाइप के नाटक होते हैं, जैसे ओज गुण से रिलेटेड, वीर्य गुण से रिलेटेड, है ना, इस तरह से प्रहसन भी एक नाटक का टाइप है, जिसमें क्या है, हास्य नाटक होता है, जिसमें एक विदूषक होता है, तो विदूषक अपने जो कलाओं के माध्यम से जो है प्रहसन करने की कोशिश करता है, हंसाने की कोशिश करता है, इसलिए प्रहसन बोला जाता है। प्राकृतिक, प्रकृति के संबंधित। प्राग ऐतिहासिक, अब देखो प्राग ऐतिहासिक है कि इतिहास से भी पहला, प्राग ऐतिहासिक का संधि विच्छेद करोगे तो प्राक धन ऐतिहासिक या फिर ऐतिहासिक। ठीक है, तो प्राग धन ऐतिहासिक आता है तब जाके बनता है प्राग ऐतिहासिक, मतलब कि जो ज्ञात ज्ञान है, ज्ञात इतिहास है, उससे भी पहले का समय। ठीक है, तो प्राक मतलब कि पहले, धन ऐतिहासिक, इतिहास से पहले का समय, इसलिए प्राग ऐतिहासिक बोले। प्राण रक्षण मतलब कि प्राणों की रक्षा करे।
ठीक है, जो किसी प्राणों की रक्षा करे वो प्राण रक्षक हो जाएगा। ये रक्षण नहीं है, प्राण रक्षक हो जाएगा। प्रायदीप, प्रायदीप मतलब कि तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ प्रायदीप हो जाएगा। और दीप क्या होता है? दीप होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। प्रायदीप जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, और दीप मतलब कि जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। इसलिए आपने कभी ध्यान दिया होगा तो इंडियन पेनिनसुला जब आती है, मतलब बाहर जो इंडियन प्रायद्वीप है, भारतीय प्रायद्वीप है, कभी सुना होगा आपने, तो भारतीय प्रायद्वीप में ये जो चीज़ है ना, ये आती है, ये चीज़ आती है। भारतीय प्रायद्वीप जो नीचे वाला पार्ट होता है वो आती है, क्योंकि इसको देखो तीनों तरफ से पानी से गिरा है, एक दो और तीन, सिर्फ ऊपर से पानी से नहीं गिरा, इसलिए इसको प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप भी बोला जाता है। ठीक है, फिर है प्रायश्चित, मतलब कि अपने आप अपने पाप का जो है स्वयं दंड पाना, पाने की इच्छा रखना, वो प्रायश्चित होता है। प्रियदर्शी मतलब कि अपने किसी को देखकर अच्छा लगे, वो प्रियदर्शी है। किसी को देखकर यदि अच्छा लगता है तो प्रियदर्शी हो जाएगा। प्रोषित पति का, प्रोषित पति का, अब देखो प्रोषित पति का क्या है कि ऐसा, ऐसी महिला जिसका जो पति है वो विदेश में रहता है, तो उसको प्रोषित पति का, दूर स्थान पर गया हो, उसे प्रोषित पति का बोलते हैं। इससे ही संबंधित हमने आई थिंक 5th लेक्चर में एक शब्द पढ़ा था, जिसका जो ऐसे था कि आगत पति का। आगत पति का मतलब कि एक ऐसी स्त्री जिसका पति जो है विदेश से लौट आया हो, उसको, या फिर आने वाला हो, उसे बोलेंगे आगत पति का। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है कि अंतर क्या है इन दोनों में। भिखारी, जो मांग कर खाता हो वो भिखारी है। ठीक है, फिजूल खर्ची या अपव्यय बोलते हैं, व्यर्थ में किया गया खर्च। बड़वाग्नि और बड़वाग्नि, बड़वानल बड़वाग्नि, अनल, बड़वा अनल और बड़वा अग्नि, मतलब कि समुद्र में लगने वाली जो आग है उसको बड़वाग्नि बोला जाता है। ऐसे ही एक जो जंगल में लगने वाली आग है उसको क्या बोलते हैं? दावानल। ठीक है, दाव धन अनल, दावानल। तो ऐसे ही बड़वाग्नि, समुद्र में लगने वाली आग जो है उसको बोलते हैं बड़वाग्नि। बलि पशु मतलब कि जो बलि के लिए जो तैयार किया जाता है, भगवान को खुश करने के लिए जो बलि चढ़ाई जाती है, दैट इज़ अगेन एक मिथ है, बहुत गलत जो है, एक कुरीति है जो अभी भी समाज में, बहुत सारे समाजों में जो है प्रचलित है, नहीं होनी चाहिए। तो उसको बलि पशु बोलते हैं। बहुज्ञ, बहुज्ञ मतलब कि जो बहुत से विषयों का गाता हो, उसको बहुज्ञ बोलेंगे। बहुदेववाद मतलब कि एक ऐसा सिद्धांत जो बहुत से देवताओं में बिलीव करता है। जैसे हिंदू में, हिंदू मैथोलॉजी में बहुत सारे ऐसे जो है संप्रदाय है, मत है, जो एक देवता पे बिलीव करते हैं कि भाई एक ही ब्रह्मा है, विष्णु है, या फिर त्रिदेव में बिलीव करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो 33 करोड़ देवी देवताओं पे बिलीव करते हैं। तो वो कौन से कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं? बहुदेववाद पे बिलीव करते हैं। बहुभाषा भाषी, अब देखो दो चीज़ें हैं, बहुभाषा भाषी और बहुभाषाविद। ठीक है, और दोनों अलग अलग है, तो हमको ध्यान देके चलना पड़ेगा। बहुभाषा भाषी जो बोलता हो, भाषी का मतलब बोलता हो, विद मतलब सिर्फ जानता हो, तो ध्यान रखना। बहुभाषा भाषी मतलब कि जो बहुत सी भाषाएं बोलता हो। बहुभाषाविद मतलब कि जो बहुत सी भाषाओं का ज्ञाता हो, उसको बहुभाषाविद बोलेंगे। ठीक है, बहुमत मतलब सभा में आधे से अधिक लोगों का मत। बहुमत सीधी सी बात है, मतलब कि एक सभा है उसमें बहुत से लोगों का मत, और बहुत से लोग क्या होंगे? आधे से ज़्यादा लोग होंगे, वही बहुत से होंगे, बहुमत हो जाएगा वो चीज़। बहुमूल्य मतलब जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। बहुरूपिया मतलब कि जो अनेक रूप धारण करता हो। बहुश्रुति मतलब जिसको अनेक विषयों का ज्ञान हो, सुन सुन के ही अनेक विषयों का ज्ञान हो गया हो, वो बहुश्रुति हो जाएगा। बांझ जिसके संतान उत्पन्न नहीं हो, ठीक है, उसको बोलते हैं बांझ। बाल ब्रह्मचारी मतलब कि जो आजीवन ही ब्रह्मचारी रहा हो, वो बाल ब्रह्मचारी बोलो हो जाएगा। बुद्धिग्राह है मतलब बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जाने योग्य, वो है बुद्धिग्राह है। बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी मतलब कि जो अपनी बुद्धि के माध्यम से कोई कार्य करता है, उसके माध्यम से अपनी आजीविका चलता है, वो बुद्धिजीवी हो जाएगा। जैसे अध्यापक होते हैं वो बुद्धिजीवी होते हैं, और आजकल तो मोस्टली लोग सारे बुद्धिजीवी ही है। ठीक है, यदि कोई बेचारा बेलदार भी काम कर रहा है तो उसको भी स्किल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं है वो बिना बुद्धि के कोई काम कर लेगा, तो हर कोई ही बुद्धिजीवी है। उसके अलावा कि जो कोई अमीर बाप की औलाद हो, या फिर जिसका रईसी खानदान, पैतृक संपत्ति हो, वो बुद्धिजीवी नहीं होगा। उसको मिल रहा है, वो खा रहा है और अपना सब काम कर रहा है, लेकिन उसके अलावा जो भी अपनी आजीविका चला रहे हैं वो सारे लोग बुद्धिजीवी ही है। बुभुक्षा और बुभुक्षित और बुभुक्षु, देखो बुभुक्षु भूख, तो बुभुक्षा मतलब कि भोजन करने की इच्छा, बुभुक्षा। बुभुक्षित मतलब कि जो भूख से आकुल हो, मतलब अत्यधिक भूखा हो, वो बुभुक्षु बुभुक्षित है। बुभुक्षु मतलब कि जैसे भूख लगी हो, वो बुभुक्षु है। तो ये तीनों शब्दों को याद करके चलना है। बेकार, बेकार या बेरोजगार मतलब कि जिसको कोई काम नहीं हो,
जिसके पास कोई काम नहीं हो वो बेरोजगार हो जाएगा। बेजोड़ मतलब जिसका और कोई जो है बराबरी ना हो उसको बोलेंगे बेजोड़। बेमिसाल जिसका कोई मिसाल न हो, जिसकी कोई मिसाल न हो वो है बेमिसाल। बेफिक्र जिसको किसी की चिंता न हो वो है बेफिक्र। बोधगम्य जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके। बोध धन गम बोना मतलब छोटा हो। ब्यालू या रात्रि का भोजन, अब ये तो देखो राजस्थान में तो मोस्टली जगह बोला जाता है ब्यालू, ठीक है। यदि इसका और जो है तद्भव रूप कर दिया तो ब्याड़ू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्याड़ू। ड़य लगा देते हैं लय की जगह, जो कि राजस्थान का एक ट्रेंड है ही, भाषागत ट्रेंड है कि ऐसा बोला जाता है। तो ये आपको जो इनको नहीं पता है उसको याद कर लेना ऐसे कि भाई ब्याड़ू बोला जाता है। जैसे कलेवा बोला जाता है ना, कलेवा सुबह के भोजन को बोला जाता है, ऐसे ही ब्याड़ू जो है रात का जो भोजन है उसको बोला जाता है। ब्रह्म मुहूर्त, अब देखो ब्रह्म मुहूर्त कौन सा होता है? ब्रह्म मुहूर्त होता है कि सूर्योदय से पहले जो 2 घड़ी होती है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, ठीक है। इससे पहले भी हमने एक पढ़ा था कि रात्रि का जो होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रदोष, जो जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रदोष बोलते हैं। प्रदोष मुहूर्त है, ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त है। तो प्रदोष मुहूर्त क्या है? संध्या काल से बाद का और रात्रि से पहले का। ऐसे ही सूर्योदय से पहले का क्या है? ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। भग्न हृदय, जिसका हृदय टूट गया हो, प्रेम में किसी तरह से जिसका हृदय टूट गया हो उसको भग्न हृदय बोलेंगे, ठीक है। भग्नावशेष मतलब कि किसी भवनादि मतलब कोई भी भवन है, ठीक है, उसका टूट गया, अब उसके बाद में मतलब भग्न मतलब टूटना, उसके बाद में जो अवशेष बचा है उसको भग्नावशेष बोलेंगे। भयाकुल, भय से आकुल, आकुल मतलब विचलित होना, बेचैन होना, तो भय के कारण कोई विचलित हो उसको भयाकुल बोलेंगे। भवितत्व, भवितत्व मतलब कि एक ऐसी चीज जो भविष्य में होना निश्चित है, ठीक है। भवितव्य, तत्व नहीं है भवितव्य, मतलब जो भविष्य में होना निश्चित है उसको भवितव्य बोलेंगे। भाग्यवादी, भाग्यवादी व्यक्ति मतलब जिसकी भाग्य पर भरोसा हो, ठीक है। एक होता है ना भाग्यवादी, तो एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा का व्यक्ति जो भाग्य में बिलीव करता है वो हो गया भाग्यवादी। भाग्यवान मतलब जिसको भाग्य का धनी कोई व्यक्ति होता है तो वो भाग्यवान हो जाएगा। भारोपीय, अब देखो भारतीय प्लस यूरोपीय इनका भारोपीय हो गया। भित्ति चित्र मतलब दीवार पर बनाया गया चित्र, उसको भित्ति चित्र होंगे। भुक्त भोगी, जो बोलते हैं ना यार ये तो भुक्त भोगी है, मतलब कोई समस्या वो झेल चुका है, कोई विपत्ति भोग चुका है, उसको भुक्त भोगी बोला जाएगा। भूगर्भ वेत्ता मतलब कि जो धरती के अंदर में जो भी चल रहा है उसको जानने वाला, ठीक है, वो भूगर्भ वेत्ता होता है। भूचर धरती पे चलने वाला। भूतपूर्व मतलब कि पहले का कोई चीज़ है उसको भूतपूर्व बोलेंगे। भूधर मतलब कि जमीन को धारण करने वाला, भूमि को धारण करने वाला। भेषज, अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। भेषज, भेषज होता है औषधियों का जानकार, ठीक है। भेषज क्या होता है? औषधियों का कोई जानकार है तो उसको बोलेंगे हम भेषज। ये किससे बना है? ये विष धातु से बना है, ठीक है। विष का अर्थ होता है औषधि, ठीक है। तो औषधियों का जानकार, अब विष को कैसे याद करोगे? देखो विष भी आपको पता है, विष जो है ना वो भी औषधि के रूप में काम करती है, ठीक है। तो विष से आ गया विष, विष से आ गया भेषज, तो औषधियों का जानकार बोल देंगे भेषज। अब मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको भेष से संबंधित लेंगे, कि भाई कोई भेष मतलब परिधान से संबंधित ले लेंगे, कोई भेष को बदलता हो इस तरह से नहीं। भेषज का मतलब है औषधियों कोई जानकार बेचता हो उसको भेषज बोलेंगे। भैरवी, अब देखो भैरवी ये सबने सुना होगा कि शुरू भैरवी गाना मतलब कि भोर से संबंधित, ठीक है। ये बहुत जगह तो प्रचलित है, स्पेशली जो कोलकाता की साइड या फिर मैं यूपी बिहार की साइड यदि आप जाओगे तो उस टाइम उस जगह बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये, कि सुबह का समय का जो राग होता है भैरवी, ठीक है। वो घराने जो होते हैं उनके घराने होते हैं, इवन जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है उसमें भी जो है भैरवी का राग गाया जाता है, राजस्थान में भी गाया जाता है, सब जगह गाया जाता है। तो भैरवी मतलब भोर के समय लगाया गया राग, ठीक है, तो उसको भैरवी बोला जाता है। भोजन भट्ट मतलब जो खूब खाता पीता हो वो भोजन भट्ट हो जाएगा आपका। भौगोलिक मतलब भूगोल से संबंधित। भौम, अब देखो भौम जो है मंगल को बोलते हैं क्योंकि भूमि का पुत्र माना जाता है, ये पहले माना जाता था। आजकल यदि देखेंगे, यदि इंग्लिश में देखेंगे या फिर मैं बोलूँ कि साइंस की टर्म में देखेंगे तो इसको सिस्टर बोला जाता है, कि भाई जो अर्थ है तो अर्थ की सिस्टर या ट्विन सिस्टर जो है ना, तो अर्थ और मंगल ट्विन सिस्टर बोले जाते हैं क्योंकि मोस्टली जो है सेम कंडीशंस है। बस एक जीवन को छोड़ दे तो बाकी सारी सेम कंडीशंस ही मानी जाती है, आकृति वगैरह में, गुरुत्वाकर्षण वगैरह में, सब चीज़ों में। और पहले क्या बोला जाता है? बॉम्ब बोला जाता था क्योंकि पृथ्वी से संबंधित ही है, एक तरह से ऐसा ही लगता है जैसे पृथ्वी है। भ्रांति चित्त मतलब जिसका चित्र भटका हुआ हो, भ्रांतिमान हो, उसको भ्रांति चित्त बोलते हैं। मकराक्ष,
अक्ष मतलब कि आँख, मकर मतलब कि मगर, तो मकर की आँख जैसी हो कोई चीज़ उसको मकराक्ष बोलेंगे। यज्ञ रक्षक, यज्ञों की रक्षा करने वाला। मठाधीश मतलब कि मठ की व्यवस्था बनाए रखने वाला मठाधीश। मतानुयायी मतलब किसी मत का अनुसरण करने वाला। मद्यप या मद्यपावी मतलब मद्यपान करने का आदि कोई व्यक्ति है वो मद्यप हो जाएगा। मध्य रात्रि या निषिद्ध, ये पहले भी बता चुका हूँ, इससे पहले बार लेक्चर में भी आया है। मध्यस्थ मतलब दो लोगों के बीच में मिलकर फैसला करने वाला। ठीक है। मध्याह्न ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो दोपहर होती है, एग्जैक्ट दोपहर होती है उसको मध्याह्न बोलते हैं, उसके बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं, उससे पहले के समय को पूर्वाह्न बोलते हैं। मनस्ताप मतलब मन का बहुत ज़्यादा पीड़ा होता है वो मनस्ताप हो जाएगा। मनस्पी ये भी बता चुका हूँ मैं। मनस्पी उदात्त जो व्यक्ति होता है, ठीक है, या फिर जिसको परमहंस बोलते हैं वो व्यक्ति है, मतलब जो सुख और दुख में समान एक जैसा रहे। ठीक है, तो इसके और क्या है, परमहंस है और उदात्त है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद करके चलनी है। मनोदौर्बल्य मतलब कि मन की दुर्बल स्थिति जो है, दुर्बल होने की स्थिति का भाव, स्थिति या भाव, उसको मनोदुर्बल होते हैं। मनोमालिन्य मतलब मन के मलिन होने की स्थिति या भाव। मनोविज्ञान मतलब कि एक ऐसा विषय है जो जो मन की जो ग्रंथियाँ होती है, जो भाव भाव होते हैं, उसका अध्ययन करने वाला विषय तो मनोविज्ञान बोलते हैं, या मनोशास्त्र भी बोल सकते हैं इसको। मंद बुद्धि या मतिमांद्य, मति धन मंद। ठीक है, तो मंद और ये तो ऐसा व्यक्ति जिसकी मति या तो मंद हो या कमजोर हो, तो वही चीज है मंद बुद्धि या मति मंद। ठीक है, तो दोनों सेम ही चीज है। मरुस्थल या मरुधरा मतलब जहाँ रेत ही रेत हो उसको बोलेंगे मरुस्थल या मरुधरा। मर्मज्ञ मतलब किसी के अंदर के मर्म को जानने वाला। मर्म मतलब तत्व, जो उसका मूल तत्व होता है, जो मर्म है, उसका विचार है, उसको जानने वाला। मसीजीबी, अब देखो मसी किसको बोलते हैं, शाही को बोलते हैं। जो स्याही जो होती है ना, तो कलम की जो स्याही होती है उसको मसी बोलते हैं। तो मसीजीवी मतलब कि जो कलम की कमाई खाने वाला, जैसे कोई लेखक है तो उसको हम मसीजीवी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई राइटर है तो उसको मसीजीवी बोल सकते हैं, क्योंकि वो कलम की कमाई ही खाता है, कलम से लिखता है, उसको बेचता है और फिर वो अपनी जो है आजीविका चलाता है। तो मसी का मतलब क्या है, शाही है। एक यदि आपने एक दोहा पढ़ा हो कि इस तरह से कुछ दोहा था कि सात समुंदर मसी करूँ और सारे बन को, जो है ना, ऐसी लाइन थी कोई, तो वहाँ से आता है मसी। महत्वाकांक्षी मतलब कि बहुत ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा मतलब इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति है तो उसको महत्वाकांक्षी कहेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द थे, आप जो है सबको रिवाइज कीजिए। और मैंने कंपेयर करके भी एज यूजुअल जैसे मैं पढ़ाता हूँ कंपेयर करके ही पढ़ाया है, तो जो जो कंपेयर करके मैंने एक साथ पढ़ाया है आपको, वो एक साथ ही याद करने हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।